क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में, शुक्र है अल्लाह पाक का। सुबह को उठी और मानो को मैंने भेजा स्कूल। भेजा क्या, लेकर छोड़कर भी नहीं आई, वो मैंने नहीं दिखाया क्योंकि इतना लेट हो चुके थे। वैसे ही उनको ट्रिप पे जाना था जी, टूर पे जाना था मानसा वालों को, एम्पोरियम मॉल। चलो जी, मैंने कहा ये भी आप शौक़ पूरा कर लो। मैं भी लेकर गई थी लेकिन स्कूल वालों के साथ। मैंने कहा भले आप जाओ। उसके बाद जी मैंने कपड़े देखे तो क्या ही कपड़े थे। 4-5 दिन जमा करती रही क्योंकि 2 दिन छुट्टी होती है, इसीलिए मैं भी लेट तक सोती हूँ, 10 बजे तक। क्या करूँ, अकेली होती हूँ, ये दोनों सोए होते हैं तो मैं क्या करूँ। घर के काम भी जल्दी हो जाते हैं 1 ही घंटे में। फिर जी मैंने कपड़े धोए, कपड़े धोकर फिर मैं कपड़े हाथ से धो रही थी तो कैमरा फिक्स ही नहीं हो रहा था, हिले जा रहा था, इसीलिए मैंने थोड़ा दिखाया आप लोगों को। फिर मैंने कपड़े छत पे डाले। ये हम छत पे सुखाने जाती हूँ मैं ना। बहुत सही है, शुक्र है अल्लाह का कि 2 दिन तो लग ही जाते हैं। मोटे जो कपड़े होते हैं बेसिकली मेरे हस्बैंड के और मानो के, मेरे तो आजकल मैं तो लॉन ही पहन रही हूँ। मैंने तो कोई सर्दी की शॉपिंग ही नहीं की, जो लाई थी गांव से वही पहने जा रही हूँ क्योंकि बाहर कभी निकलते नहीं हैं और घर के अंदर इतनी ठंड नहीं है। बाहर ज़्यादा नहीं जाती हूँ तो इतने कपड़े हैं गरम जो चल जाएंगे इस ठंड में। मेरी मानो छोटी सी है लेकिन मानो जब टूर पे गई तो मेरा दिल ऐसे कह रहा था, हालांकि मैंने पहली दफ़ा भिजवाया है टूर पे स्कूल वालों के साथ, लेकिन अपना बच्चा ना किसी और के हाथ में देना ना बहुत मुश्किल है। सोचते रहते हैं कि पता नहीं हमारी अम्मी ने कैसे अपने दिल को किया होगा। इतनी बड़ी होकर शादी करवाते हैं, क्या करवाते हैं, लेकिन मुझे बहुत मुश्किल हुई जब मानसा को मैंने स्कूल के, हालांकि टीचर्स भी माँ बाप के बराबर होती हैं, वो अच्छे से लेकर गई थी, अच्छे से मुझे पता भी था कि ख्याल से लेकर जाएंगी, लेकिन माँ तो माँ होती है, सोचे चाहे ना सोचे ये तो बातें आ जाती हैं दिल में कि भाई मैंने भिजवाया है, पता नहीं वो कुछ खाएगी क्या, उसकी तबीयत अल्लाह करे सही हो, घबराए ना, डरे नहीं। यही बातें मेरे दिमाग में चलती रहीं। और फिर जी मैं किचन में आई तो क्या बर्तन थे, हालांकि मैं धोती रहती हूँ लेकिन बंदे ही हम 3 ही हैं, 1 छोटी है, 2 हम हैं हस्बैंड वाइफ। लेकिन बर्तन 1 जना हो या 100 हो, बर्तन तो होने ही होने हैं। ये किचन की दीवार बिल्कुल साफ़ ही नहीं हो रही और ये हम रेंट के घर में हैं तो ये सब कुछ उनका है, चूल्हा वगैरह, ये फर्नीचर वगैरह सब कुछ। सफाई की तो शुरुआत ही अपने हस्बैंड के रूम से की। उनका थोड़ा छोटा सा ऑफिस बना हुआ होता है, वहीं पे काम करते रहते हैं, वहीं पे खाते पीते हैं। तो मैंने कहा चलो जी आज मैं सफाई कर लूँ। 1 दिन नहीं की थी तो मैंने कहा ख़राब हो गया है, इसीलिए मैंने सफाई की, झाड़ू मारा, पोछा किया। और ये जी जनाब सो रहे हैं। फिर मैं दूसरे कमरे में आई तो क्या उनकी नींद ऐसी ख़राब की। ज़ाहिरी बात है जो सफाई करता है ना चाहते हुए भी जो कुछ ना कुछ तो गिरता ही रहता है। जब भी चाहूँ तो ना गिरे तो लाज़मी है वो चीज़ें गिर जाएंगी। तो फिर ये थोड़ा ऐसे वैसे करके सो रहे थे। मैंने कहा
चलो जी मैं तो सफाई कर लूँ, फिर मानो आ जाएगी तो फिर खाना वाना खाएंगे। वाले आ गए थे तकरीबन 2:15 बजे आए थे। थक गई थी मानो, और मानो का मैंने छोटा सा इंटरव्यू भी लिया कि मानो मज़ा आया था। मानो को मज़ा तो बहुत आया लेकिन थक भी गई क्योंकि वो कमज़ोर सी है। और नाश्ता तो मैंने हालांकि पराठा बनाया था लेकिन 2-3 निवाले लिए थे उसने। और वहाँ गई तो फिर उन्होंने पूछा कि मानो खाना क्या खाना है, नगेट्स खाने हैं या बर्गर खाना है। इसने कहा नगेट्स ही खाने हैं। हालांकि बर्गर के साथ फ्राइज़ भी थे। फिर कहने लगी मामा दूसरे बच्चों ने ना अच्छा किया था, उन्होंने बर्गर मंगवाया था तो उनके पास ना फ्राइज़ आए थे, तो मुझे दिल में हुआ तो मैंने ना गलती कर ली है, मैंने बर्गर ही मंगवाना था। मैंने कहा चलो कोई नहीं, अभी छोटी हो बड़ी हो जाओगी तो समझदार भी हो जाओगे इंशाल्लाह। मानो आज मज़ा आया था, ट्रिप पे गई थी? यस। क्या क्या देखा? मैंने डायनासोर देखा। और क्या? और शेव हियर। झूले खाए थे? यस। और जो डायनासोर का ज़माना ही चला गया, वो तो मर गए हैं ना। अच्छा। डायनासोर का ज़माना मम्मी चला गया है, मर गए वो। अच्छा। डायनासोर जो थे वो नकली थे, शेर जो था नकली था, सारे जो भी हमने रखा था नकली था। अच्छा। और झूले के सिवाय झूले तो असली थे ना? हाँ। थक गई? ट्यूशन ट्यूशन नहीं जाओगी? और दिन को दोपहर में मैंने दाल बनाई थी, वो खाई थी दाल, बस मसाले भरी मिर्चें बनाई थी, हस्बैंड को वो दी और थोड़ी सी दाल खाई। चावल थे नहीं, वरना दाल चावल तो मस्ट हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। हस्बैंड को वाइट चावल इतने अच्छे नहीं लगते लेकिन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो फिर बाद में हम सामान लेने चले गए, चावल नहीं थे और नूडल्स वगैरह नहीं थे, वो लेकर आए। दूध दही वगैरह ख़त्म था, वो लेकर आए। थोड़ी सी दालें मैंने ली, चने लिए। मैंने कहा चलो जी क्या बनाया जाए, समझ में ही नहीं आता। जब जाओ तो सब्जियां तो बिल्कुल समझ में नहीं आती। फिर मुझे गोभी सही लगी, फूल गोभी। मैंने कहा चलो जी ये बना लेंगी, ये हमारा हफ्ते भर का सामान हो जाएगा। चलो जी मैंने कहा ये सब्जियां वगैरह, दूध दही तो रोज ही तकरीबन लेते हैं हम। दही ज़्यादातर मुझे भी पसंद है, मानो को भी पसंद है, और रायता मेरे हस्बैंड को पसंद है। आजकल तो रायते पे हम सबका दिल आया हुआ है। फिर शाम को हमने नाश्ता किया, चाय पी, और ये केक लाई थी मैं, ये खा रहे थे। मानो चाय पीती नहीं है और मानो को ये केक भी पसंद नहीं है स्लाइस वाला। वो कहती है हर चीज़ चॉकलेट वाली हो, हालांकि मुझे चॉकलेट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मानो और मानो के पापा को चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए उन लोगों को वही बहुत अच्छा लगता है। चलो जी मैंने तो मज़े से खाया, थक गई थी बहुत ज़्यादा मैंने काम किए थे आज। मैं जैसे ही सामान लेकर आई तो मैंने कहा मैं तो आलू मटर का सालन रखा हुआ है फ्रिज में, वही गरम करके खा लूँगी। मानो और मानो के पापा ने टिक्का मंगवाया था, कहने लगे हम नहीं खाएंगे फ्रिज में रखा हुआ सालन वगैरह। चलो जी मैंने कहा आप भले मंगवा लो। उन्होंने ऑर्डर कर लिया था जी टिक्का। मैंने कहा चलो मज़े हो गए आप लोगों के, चलो खा लो। हम तीनों ने वो खाया मज़े से। हालांकि मुझे इतना शौक नहीं है, मैं तो खा ही लेती हूँ कुछ भी हो जाए।
आलू मटर हो, कुछ भी हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलो मैं खा लेती हूँ। लेकिन जब टिक्का आया तो मैं भी टूट पड़ी टिक्के पे। वही खाया मज़े से। हम 3 ही तो हैं, मानो तो थोड़ा सा खाती है और मैं और मेरे हस्बैंड 3 ही हैं। हालांकि मेरी फैमिली, मुझे बहुत ज़्यादा अपना घर याद आता है। मानो को भी अपने भाई बहन बहुत ज़्यादा याद आते हैं, लेकिन काम के सिलसिले में चलो जी आना पड़ता है, तो कोई बात नहीं, सही हो जाएगा इंशाल्लाह। अपने तो अपने होते हैं ना, अपने तो याद आते रहते हैं। मेरे हस्बैंड के लिए मैं कॉफ़ी बना रही हूँ और ये कॉफ़ी बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि एक चम्मच के साथ जितना भी हिलाओ इतनी ज़्यादा मेहनत लगती है। और ये सस्ता भी था, 300 350 का था, और सेल डालो बीट करो बस। 1 चम्मच मैंने कॉफ़ी डाली और 2 चम्मच मैंने चीनी डाली, क्योंकि छोटे से चम्मच थे इसीलिए 2 चम्मच, लेकिन 1 चम्मच भी अगर डाला जाए तो सही है, लेकिन कड़वी थोड़ी ज़्यादा होती है। उनको रात को जागना होता है, तो इसीलिए वो रात को कभी कॉफ़ी पीते हैं और कभी चाय पीते हैं। मानो को भी वैसे शौक़ होता है, लेकिन पी नहीं जाती। मैंने कहा आपकी नींद ख़राब हो जाएगी, आप फ़िलहाल ना पियो, आप दूध पीकर सो जाओ। लेकिन वो तो दूध भी नहीं पीती आजकल, क्योंकि गर्मी में ठंडा दूध पीती थी फ्रिज में रखवा कर। अभी ठंडा में उसे नहीं दे रही, क्योंकि गला ख़राब हो जाएगा उसका, इसीलिए गर्म दूध उसे अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो आजकल दूध नहीं पी रही। कुछ कैमरा सेट ही नहीं हो रहा था। मैंने कहा मैं कॉफ़ी का व्लॉग बनाऊं, तो हिले जा रहा था। सेट करती जा रही थी, वो हिलता ही जा रहा था। और आप कुकिंग ऑयल पर बिल्कुल फोकस ना करें, क्योंकि मैं भूल गई थी। मैंने व्लॉग बनाया तो उसके बाद ही देखा कि वो तो सामने ही रखा हुआ है, क्योंकि मैं साइड में रख देती हूँ तो सही है। ये कॉर्नर खाली ही अच्छा लगता है, भरा भरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए इसको इग्नोर करें और कॉफ़ी को देखते जाएं। यही था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी किया करें ना। सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है आप लोगों की। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, बाय।